नमस्कार, मैं सौरभ वर्मा और आप देख रहे हैं लोकतंत्र चेतना। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ ताजा खास खबरों की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गोपाष्टमी के पावन अवसर पर जिला पलवल के होडल क्षेत्र में स्थित गौ सेवा धाम हॉस्पिटल के परिसर में पहुंचकर गो पूजन किया और बहुमंजिला गौ सेवा हॉस्पिटल की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने गौ सेवा धाम की व्यवस्था का अवलोकन करते हुए गौ माता की पूजा की और प्रदेश के हर नागरिक की खुशहाली, स्वस्थ व सुखद जीवन की कामना भी की। मुख्यमंत्री ने भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान गौ सेवा धाम की संस्थापक देवी चित्रलेखा द्वारा इस प्रकार के पुण्य कार्य में निभाए जा रहे दायित्व की सराहना की। मुख्यमंत्री ने गोपाष्टमी पर्व की प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज हर जीव के प्रति सेवा भाव का दिन है। ऐसे में गौ सेवा से जुड़ी संस्थाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा दान देना चाहिए। हमें गौधन को बचाने के लिए उसकी उपयोगिता को बढ़ाना होगा। हर नागरिक गौ सेवा के लिए दिल खोलकर दान दे। मुख्यमंत्री ने खुशी जताई कि उन्हें गौ सेवा धाम आने का अवसर मिला। ऐसे में वे अपने आप को धन्य समझते हैं। उन्होंने कहा कि मनुष्य का अस्पताल और मानव सेवा तो हम सबके मन में आती है, लेकिन पशुओं, जीव जंतुओं और पक्षियों की सेवा का भाव बिरले लोगों के मन में ही आता है। उन्होंने गौ सेवा धाम के संचालन के लिए देवी चित्रलेखा की सराहना की और अपने कोष से 21 लाख रुपए सेवा धाम को देने की भी घोषणा की। मनोहर लाल ने कहा कि गोधन के संरक्षण और संवर्धन के लिए देश और प्रदेश की सरकार कृत संकल्प है। साथ ही गौशालाओं और आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार और गौ सेवा आयोग प्रभावी रूप से काम कर रहा है। सरकार द्वारा गौ सेवा आयोग के बजट में 10 गुना बढ़ोतरी करते हुए मौजूदा बजट 400 करोड़ रुपए कर दिया गया है। सरकार की सोच है कि बेसहारा गौवंश की सेवा के लिए पंचायतें गौशाला बनवाने के लिए प्रस्ताव पास करते हुए गौ सेवा आयोग और पशुपालन विभाग से संपर्क करें, ताकि गौ सेवा के लिए आम जन मानस को जोड़ा जा सके। उन्होंने कहा कि गौवंश के लिए संरक्षण और संवर्धन के लिए एक अच्छा कानून बनाया गया है। उस मजबूत कानून की आज देश में प्रशंसा हो रही है। उन्होंने कहा कि गौ सेवा से जुड़े संस्थान हमेशा आपसी सहयोग से चलते हैं, जिनके लिए प्रत्येक नागरिक को आगे आकर सहयोग के लिए हाथ बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा कि गौ सेवा से बढ़कर कोई दूसरी सेवा नहीं है। प्रत्येक नागरिक को अपनी नेक कमाई में से कुछ हिस्सा निकालकर गौ सेवा पर खर्च करना चाहिए। गौओं के लिए दान देने से कभी धन नहीं घटता, बल्कि घर में समृद्धि और खुशहाली आती है। मुख्यमंत्री ने गौ सेवा को सर्वोपरि बताते हुए कहा कि गौओं के लिए विशेषकर चारे और उपचार में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में इस बात का उल्लेख है कि गौ माता के शरीर में 84 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए गौ सेवा हम सब के लिए जरूरी है। उन्होंने मंचासीन संत महात्माओं को शॉल भेंट कर जीव में आत्मा मानते हैं, तो जीव चाहे वो मनुष्य का शरीर हो, चाहे वो किसी और प्रकार का जीव हो, सब में आत्मा है, तो सबकी सेवा करना ये हमारा धर्म है, हम करते हैं। इसमें से प्रेरणा हमको मिलती है कि हम भी सरकार के नाते जहाँ की कोई आवश्यकता होगी, निश्चित रूप से गौ माता की सेवा तो करनी ही है हमने, क्यों हमने गौ को माँ माना है। गौ के संरक्षण संवर्धन के लिए हमने कानून भी बनाया है। जहाँ कहीं गौ हत्या होती है उसको रोकने के लिए उसके खिलाफ सजा का भी बहुत कठोर प्रावधान हमने किया है। और इस बार हमने गौशालाओं के लिए जो हर वर्ष हमारा 35-40 करोड़ रुपया बजट होता था, इस वर्ष हमने उसको 400 करोड़ रुपया किया है, 10 गुना। और उसका एकमात्र कारण ये है कि हमारे बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन बातों को समझते नहीं। अपने गोधन को उपयोग करना और बाद में सड़कों पर छोड़ देना। जो ऐसे लावारिस हो जाए, जिसको कहा जाए कि बेसहारा पशुधन, सड़कों पर खूब